सिद्धार्थ गौतम और गौतम बुद्ध बनने का जो सफ़र किया, वो गौतम बुद्ध ने जब इनलाइटनमेंट प्राप्त किया और जब प्रज्ञा का दीपक उनका प्रज्वलित हुआ, तो यह बात सारी दुनिया ने समझने की कोशिश की कि महल में रहने वाले सिद्धार्थ, जिसकी एक सुंदर सुशील पत्नी यशोधरा और एक छोटा बच्चा राहुल पुत्र और सारी लग्जरी महल में उनके लिए नौकर चाकर सोने चांदी सब कुछ उनके पास उपलब्ध था, महल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो क्या कारण है कि सिद्धार्थ ने लग्जरी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और ये कहा राहुल बंधन, और वो महल से चुपचाप निकल आए? किस खोज में, क्या मंथन था, क्या उनके मस्तिष्क में चल रहा था, क्या मेडिटेशन और क्या वो प्रकृति के रहस्य को जानना चाहते थे, क्या सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते थे? ये पूरे प्रकृति इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का जो कौतूहल उनके अंदर था कि आखिर ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड किन रूल्स के मुताबिक चल रहा है, और ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सूरज, ये चांद, ये जो चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इनको परिक्रमा कराने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने वाला कोई है? ये बड़ी जिज्ञासा सिद्धार्थ के मन में लगातार ज्वालामुखी बनकर स्फुटित हो रही थी, और ये विचार जो उनके दिमाग पर छा रहे थे, इसने सिद्धार्थ गौतम को प्रेरित किया कि वो महल छोड़कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए कि आखिर इस पृथ्वी पर मानव का जन्म क्यों हुआ, मानव इस पृथ्वी पर आया, उसके क्या लक्षण है, मानव इस पृथ्वी पर आया तो क्यों आया, उसकी क्या जिम्मेदारी है। प्रकृति के इस रहस्य को जानने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने महल को त्याग दिया कि आखिर मानव इस धरती पर आया, इसको भेजा गया, यह इसका क्रिएशन हुआ, इस रहस्य को जानने के लिए कि आखिर मानव के आने का रहस्य क्या है, मानव की क्या अकाउंटेबिलिटी है, मानव की क्या जिम्मेदारी है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए गौतम बुद्ध ने महल को छोड़ दिया, लग्जरी को त्याग दिया। एक बात उनके मस्तिष्क में बार बार आई कि क्या प्रकृति और प्रीस्ट और मानव के बीच में क्या रिश्ता है? क्या बिना प्रीस्ट के, क्या बिना पुजारी के ईश्वर की प्राप्ति या इस ब्रह्मांड के रहस्य को जाना जा सकता है या नहीं? क्या यह जरूरी है कि इस प्रकृति और एक मानव के बीच में प्रीस्ट हो, पुजारी हो, वो मेडलिंग करे, वो मेडलर हो, वो प्रीस्ट जो है एक मानव को, एक व्यक्ति को ईश्वर से मिलाने में मेडलिंग करे?
क्या बिना उसके कोई प्रकृति के रहस्य को नहीं जान सकता? ये सारे सवाल सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध की इस जर्नी में लगातार उनके मस्तिष्क के पटल पर उभरते रहे और जिसका उन्होंने कोशिश किया कि वो इसका आंसर ढूंढें। महात्मा बुद्ध ने देखा कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एंड एवरीथिंग हैज अ डीके, हर चीज जो है वो नाश्वर है। ये जो प्रकृति है, ये जो चल रही है, ये प्रकृति रहस्यमयी प्रकृति है, ये रहस्य है। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति किया, उन्होंने ये पाया कि स्पिरिचुअल थिंकिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग। उन्होंने पाया कि स्पिरिचुअल थिंकिंग का मतलब यह है, स्पिरिचुअल थिंकिंग मीन्स टू इनकलकेट द फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस, द फीलिंग्स ऑफ लव, द फीलिंग्स ऑफ टॉलरेंस फॉर अदर्स, द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो आप प्रकृति के निकट नहीं है, प्रकृति के रहस्य को नहीं जान सकते, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते, प्रज्ञा का दीपक नहीं प्रज्वलित हो सकता। इसके लिए जो फीलिंग्स है काइंडनेस की, लव की, इसको इनकलकेट करना पड़ेगा, इसको जागृत करना पड़ेगा, तभी आप प्रज्ञावान हो सकते हैं, तभी आपके अंदर मानव कल्याण करने की जो स्पिरिट है वो स्पिरिट आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।